हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो कि 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है और आप ये भी जानते हो कि प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है ये त्रिवेणी संगम जो है वो किन किन नदियों के मिलने की वजह से नाम जाना जाता है और ये जो नदियां हैं उनका उद्गम सोर्स, उनका अपवाह तंत्र, उनका सहायक नदियां और वो किस सागर में जाकर गिरती है, क्या आपको पता है? तो आइए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो का नाम है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम से ही वो गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती है, वो कई नदियों के मिलने के बाद वो गंगा नदी के नाम से प्रवाह होती है। तो आइए हम पहले जानते हैं उन सभी नदियों का उद्गम सोर्स क्या है, वो किन किन नदियों के मिलने के बाद से गंगा नदी नाम से जानी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में कई सारे माउंटेन हैं। उत्तराखंड में माउंटेन है, तिब्बत प्लेटू है, इधर नेपाल में कई सारे पहाड़ हैं। तो यहाँ ज्यादा माउंटेन होने की वजह से जो गंगा नदी है उनकी जो सहायक नदियां हैं वो सारी नॉर्थ साइड से है, मतलब उसकी बाईं ओर से है। गंगा नदी ये है और उसकी बाईं ओर जो है सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं। दाईं ओर नहीं है क्योंकि इधर ज्यादा माउंटेन है नहीं, इसी वजह से सबसे ज्यादा सहायक नदियां जो है उसकी बाईं ओर से है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके नदियों के बारे में। उत्तराखंड में बंदरपूछ पर्वत के पास एक है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से निकलती है यमुना नदी। गोमुख पर्वत के पास है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां है भागीरथी नदी निकलती है वहां से। केदारनाथ, सब धाम जानते हैं, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो केदारनाथ के पास है चरोबरी ग्लेशियर और वहां से निकलती है मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ के पास एक है सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से निकलती है अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी में भी कई नदियां आकर मिलती है, जैसे धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग के नाम से जानी जाती है। विष्णु मतलब कि बहुत ही भोले, भोले मतलब दूध से धुले हुए, इसीलिए पड़ गया धौली गंगा और विष्णु प्रयाग। याद करने का ट्रिक है, धौली और विष्णु। फिर जब नंदाकिनी रिवर आती है और जब अलकनंदा से मिलती है तो उसका नाम है नंद प्रयाग। तो नंद और नंद, इसमें भी नंद है इसमें भी नंद है, तो ये नंदाकिनी का नंद प्रयाग हो गया। जब ये पिंडर गंगा या पिंडाई गंगा बोलते हैं, जब ये अलकनंदा से आकर मिलती है तो उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग, उस जगह को कहते हैं कर्ण प्रयाग। तो ये जो पिंडा है ये कहाँ रहता है? कान में रहता है, मीन्स कर्ण में रहता है। तो इसीलिए कर्ण और पिन्ना। पिन्ना एक छोटी सी हड्डी होती है कान में और कान का पर्यायवाची शब्द होता है कर्ण, तो हो गया कर्ण और पिंडर या पिंडाई गंगा। ठीक है। जब ये मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और जब भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो उसको कहते हैं देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद से ही जो अलकनंदा नदी है वो अलकनंदा नाम से नहीं जानी जाती है, वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन दो नदियों की मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? वो है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी और एक है अलकनंदा, ये कई सारे एग्जामों में आ भी चुका है। ठीक है। जब ये गंगा जब आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर गंगा के नाम से बढ़ती है तो वो हरिद्वार में एंटर करती है, जो एक प्लेन एरिया है। हरिद्वार में एंटर करती है और ये प्लेन एरिया है, इसको गंगा का प्लेन भी कहते हैं। जब वो फिर आगे जाती है तो आगे जाते ही उसको प्रयागराज के पास यमुना नदी आके गंगा नदी से मिल जाती है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी आकर इससे मिल गई। तो और यहाँ से एक छोटी सी नदी सरस्वती नदी आकर सेम इसी जगह पर मिलती है, लेकिन आज ये विलुप्त हो चुकी है, वो नॉर्मली नहीं दिखती है। तो इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं त्रिवेणी संगम। आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा होगा प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया प्रयागराज। ये कहाँ है? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में है प्रयागराज में। तो किस स्थान पर तीनों नदियां आकर मिलती है या किस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है? वो है प्रयागराज, इलाहाबाद। अब जानते हैं गंगा नदी, तो यहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन आपको पता है उनका सहायक नदियां और उनके उद्गम स्थान कहाँ हैं? तो आइए आज हम जानते हैं उनका उद्गम स्थान कहाँ है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी है। उत्तराखंड से फ्लो होते हुए उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा पार्ट झारखंड, फिर बंगाल में एंटर करती है और बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है और फाइनली जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ इसकी बाईं और ट्रिब्यूटरी क्या है, रामगंगा आके मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है। तो परेशान होने की बात नहीं है। आइए आज हम इसको ट्रिक्स याद करवाते हैं। जैसे ये है गंगा रिवर, गंगा रिवर है तो इसका डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो उसका बायां कौन होगा, गंगा का बायां देखना है, इसके बायां देखना है। इसकी जो बाई होगी वो ये इस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड, इस साइड, इस साइड होगा। तो आइए हम जानते हैं सारी सहायक नदियों का ट्रिक। 4G किलोमीटर है इसका ट्रिक, मतलब 4G जो नेटवर्क है कई किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। जब वो ट्रेवल कर सकता है तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, जी के एम, ठीक है, के एम। तो ये पहला जी का होता है राम गंगा, राम गंगा। दूसरा जी होता है गोमती, तीसरा जी होता है घाघरा, चौथा जी जो होता है वो होता है गंडक, और पांचवा है के फॉर कोसी और एम फॉर महानंदा। यह है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाईं ओर से आने वाली नदियां, सहायक नदियां। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दाईं ओर से कौन है, कृष्णा जी जो थे वो यशोदा मैया के बहुत ही लाडले थे। तो कौन सी, यशोदा, यशोदा। तो वाई ए से क्या होगा, यमुना, एस ओ से सोन नदी, डी ए से दामोदर। तो ये हो गया इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, किसका, गंगा नदी का। ठीक है, याद रहेगा। तो आइए अब हम इन नदियों के बारे में, इनका उद्गम सोर्स, उनके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली नदी थी आपका रामगंगा। ये उत्तराखंड से निकलती है और ये कन्नौज के पास, और ये कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। दूसरी नदी है गोमती, ये निकलती है पीलीभीत यूपी से निकलती है, और ये फ्लो करते हुए यूपी से ही, इसका जो उद्गम भी यूपी में है और ये यूपी में ही गंगा नदी से मिल जाती है। और इस नदी के ऊपर बसा है लखनऊ सिटी, नवाबों का शहर। तीसरी नदी आती है घाघरा। तो जो घाघरा नदी है वो नेपाल के, मतलब तिब्बत के पास मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। जब वो निकलती है तो वो शुरुआत में एक करनाली रिवर के नाम से प्रसिद्ध होती है, करनाली रिवर। जब वो आगे बढ़ती है तो वो घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, और वो बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। उसकी जो राइट साइड, डायरेक्शन इधर है, उसका राइट किधर होगा, राइट इधर होगा। उसकी जो राइट साइड भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं और उसकी लेफ्ट साइड भी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो राइट साइड है वो है आपका राप्ती रिवर है, और राप्ती रिवर जो है वो गोरखपुर से प्रवाह होते हुए घाघरा नदी में मिल जाती है। और उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें प्रसिद्ध है काली नदी, जो उत्तराखंड से निकलती तो है, जब वो आगे बढ़ती है तो वो शारदा और सरायू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और फाइनली जाके जो घाघरा नदी है वो बिहार में आकर मिल जाती है। तो आइए इसको हम मैप में जानते हैं। तो हम मैप में जानेंगे तो आप ये देख रहे होंगे रामगंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकला, गंगा नदी में कन्नौज के आप मिल गया। गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश पीलीभीत से निकलता है, यूपी में ही फ्लो करता है और गंगा से मिल जाता है। घाघरा नदी जो है वो मापचुंगो ग्लेशियर से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए जब फाइनली जाके देखिए बिहार एरिया है, ये बिहार का बॉर्डर है, बिहार में जस्ट आके मिल जाती है। अब नेक्स्ट जो रिवर है वो है गंडक। तो गंडक नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और बिहार में फ्लो करते हुए बिहार के सोनपुर जगह में आकर गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो ये गंडक नदी है, नेपाल से निकलती है और आपका सोनपुर जगह पे गंगा नदी से मिल जाती है। कौन जगह है ये, सोनपुर, बिहार में है ये। अब जो नदी है वो है आपका कोसी नदी। जो कोसी नदी जो है वो, उसका जो उद्गम स्थान है वो 3 नदियों से मिलने के बाद होता है। एक है सुन कोसी सुन्ना, फिर है अरुण, फिर है यह तमोर है। उसके बाद जब नदियां मिलने के बाद जब बहती हैं, इसको जाना जाता है सप्तकोसी के नाम से। देखो कितनी बार केस है, एक सुन कोसी, एक सप्तकोसी, ये फ्लो करती हैं कोसी नदी के नाम से, और ये फाइनली जाकर बिहार में आकर मिल जाती हैं। और इस कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहते हैं, ये हमेशा नॉर्मली क्या होता है, किसकी बाढ़ ला देती हैं बिहार में, कोसी नदी। ठीक है, अब आइए हम इसे मानचित्र में देखते हैं।
ये निकला गंगा नदी, गंगा नदी निकली यहाँ से टच करते हुए यहाँ से एंटर करती है और ये जाके यहाँ गिर जाती है। जो महानंदा नदी जो नेक्स्ट आता है वो दार्जिलिंग में निकलती है, दार्जिलिंग से निकलते हुए ये बिहार में फ्लो करते हुए नॉर्मली ये गंगा नदी से आके मिल जाती है। तो ये क्या है, ये महानंदा, ये निकलती कहाँ से है, दार्जिलिंग से है। तो नॉर्मली आपने बाईं ओर की जितनी भी ट्रिब्यूटरी आपने देख लिया, एक हो गया रामगंगा, दूसरी हो गई गोमती, तीसरी हो गई आपका घाघरा, चौथा हो गया आपका गंडक, ठीक है, पांचवा हो गया आपका कोसी और छठा हो गया महानंदा। मतलब पहला जी, दूसरा जी, तीसरा जी, चौथा जी, ये के एम, ठीक है, ये हो गया बाईं ओर की ट्रिब्यूटरी। अब आते हैं हम दाईं ओर की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि दाईं ओर से उतनी नदियां आकर गंगा नदी से नहीं मिलती क्योंकि वहां कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं है, ना कोई ग्लेशियर है, इसी वजह से। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो नदी है वो आती है यमुना। जो यमुना नदी आ रही है, यह यमुना नदी, उसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो उसके ट्रिक जो है क्या है, CSB के, मतलब आप CSK टीम को जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स जो IPL खेलती है, और इसके बीच में एक बी लगा दीजिएगा, ठीक है, बस CSB के हो गया। C4 क्या होता है, C4 होता है चंबल, S4 क्या होता है सिंध, B4 क्या होता है बेतवा, और K4 क्या होता है केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो 4 नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं, गंगा की नहीं है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो चंबल के बारे में अगर हम जाने तो चंबल जो है वो मऊ जो जगह है वो मध्य प्रदेश में है। ये नॉर्मली आर्मी का एक कैंटोनमेंट एरिया भी है, यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर भी होती है। तो और उसके बाद है सिंध, बेतवा, केन, ये जितनी भी सारी हैं वो MP से निकलती हैं। जैसे कि आप मगर मैप में देखोगे, आप तो मैप में देखोगे तो ये पाओगे आप कि ये यमुना नदी है और ये आपका इसमें आके मिल जा रही है गंगा नदी में, प्रयागराज के पास मिल जा रही है। और इनकी जो सहायक नदियां हैं, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है चंबल नदी, ये क्या है MP से निकलती है और ये राजस्थान में फ्लो करते हुए ये UP में एंटर करके यमुना नदी में मिल जाती है। फिर आते हैं हम बेतवा, MP से निकलती है, UP में मिल जाती है। फिर सिंध भी MP से निकलती है, UP में मिल जाती है। और केन भी जो है MP से निकलती है और UP में मिल जाती है। तो ये हो गया आपकी यमुना की सहायक नदियां। और एक नदियां हैं जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है, वो है टोंस। वो नॉर्मली आप जानोगे नहीं, लेकिन यहाँ देख रहे होगे आप, टोंस नदी के नाम जानी जा रही है ना, ये टोंस है जो इसके बाईं ओर से आकर मिलती है यमुना नदी से, ठीक है। चंबल नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बनास रिवर जो है वो आके चंबल में मिल रही है, राजस्थान से ओरिजिन होती है और फाइनली चंबल में आके मिल जाती है। दूसरा है, अब अगर चंबल का याद करना चाहते हैं तो देखिए इसके काली सिंध है, ठीक है, पार्वती है, ये रहा काली सिंध, ये रहा पार्वती। तो ये है चंबल की ट्रिब्यूटरीज। अब आते हैं सोन नदी का जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक से। तो अमरकंटक है कहाँ, तो अमरकंटक को जानेंगे, ये MP का बॉर्डर है, ये MP का बॉर्डर है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, अब देख रहे हैं। तो ये MP और छत्तीसगढ़, यहाँ पे अमरकंटक पाया जाता है और यहाँ से निकलती है सोन नदी। और जो सोन नदी है वो देखिए आप, जो सोन नदी है वो सोन नदी यहाँ से अमरकंटक से निकली, MP में फ्लो छत्तीसगढ़ से, और MP के बॉर्डर पे अमरकंटक है, वहां से निकलती है और ये MP में फ्लो करते हुए UP में जाती है। फिर वो, और ये झारखंड में भी फ्लो करते हुए बिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये इसका ये फ्लो के स्टेट्स हैं जो सोन नदी फॉलो करती है। तो नॉर्मली हमने देखा ये सोन नदी हो गया, ये सोन नदी आके मिल गई, बट सोन नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। सबसे पहला है आपका वो है रिहांड जो है, और रिहांड के ऊपर एक गोविंद बल्लभ पंत सागर बसा हुआ है, डैम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, एक डैम है जो कहाँ है, UP में है। वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये कहाँ है, UP में है। और ये रिहांड रिवर पे या सोन नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है,
उस पे बसा हुआ है ये, ठीक है। और एक ट्रिब्यूटरी है, आप जान सकते हो, नॉर्थ कोयल। कोयल की आवाज सुनते हो सुबह सुबह, ये है नॉर्थ कोयल, ठीक है। और ये जाके बिहार में पटना के पास, किसके पास, पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ये आपका हो गया पूरा गंगा नदी का सहायक नदियां। लेकिन आपको क्या पता है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है जब वो आगे बढ़ती है, हमने देखा गंगा नदी उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश में फ्लो करते हुए बिहार, हल्की सी झारखंड, फिर आपकी बंगाल में क्या होता है, बंगाल में वो बढ़ जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी इस तरह से निकल जाती है, मतलब कि ऐसी नदियों की ऐसी शाखा जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में, जो मुख्य शाखा में नहीं प्रवेश कर सकती वापस। अभी ये यहाँ से फिर से जब बट गई तो क्या ये वापस से जा सकती है क्या वापस स्ट्रीम में? नहीं, वो जाएगी तो सीधे सागर में ही गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में ही गिरेगी। तो एक शाखा जो इनकी डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं सहायक नदियों को, जो मेन स्ट्रीम में आकर मिलती है। ये जैसे मान लीजिए नदियां हैं, ये मेन नदी है, ये आके मिल रही हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अगर ये नदियां अगर इससे वापस जा रही हैं, जो वापस नहीं आ सकती है मेन स्ट्रीम में, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में एंटर करेगा और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। बांग्लादेश में ये आपका पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, तो यहाँ पर एक बैरेज लगा हुआ है, वो है फरक्का बैरेज। बंगाल में एक है फरक्का बैरेज है, उसी के वजह से इस एक डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जा रहा है, और इस डिस्ट्रीब्यूटरी को बंगाल में हुगली नाम से जाना जाता है, हुगली रिवर के नाम से। अगर आप बंगाल गए होंगे, देखे होंगे हावड़ा पुल के नीचे जो हो रही है वो एक हुगली नदी है, वो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी याद करिए, यशोदा का डी ये बाकी है, तो ये दामोदर नदी आके इससे मिल जाती है। और दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, इससे कई बार बंगाल में बाढ़ भी आ चुका है, ठीक है। और फिर जाके ये फिर इसकी जो एक शाखा है वो जाती है बांग्लादेश से होते हुए वापस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये रहा पूरा कहाँ उसका उद्गम स्रोत हुआ, कहाँ फ्लो किया। हाँ, एक और बात, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, हमने देखा यहाँ कन्नौज किया, यहाँ कानपुर हुआ, यहाँ फतेहपुर हुआ, यहाँ प्रयागराज हुआ जहाँ पर आके यमुना एंड गंगा नदी मिलती है, फिर मिर्जापुर हुआ, वाराणसी हुआ, फिर आपका गाजीपुर, बलिया, ठीक है। फिर जाके जब घाघरा नदी जब एंटर करने के बाद बिहार में, फिर बक्सर फ्लो करती है, फिर आपका वैशाली, फिर आपका सुरेमनपुर, फिर कटिहार, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करती है। याद रखिएगा जो मैंने कहा, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, फिर बिहार में एंटर करती है, वैशाली, सुरेमनपुर, कटिहार से फ्लो करते हुए, बंगाल से फ्लो करते हुए आपकी फाइनली जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब इनके कुछ PYQs हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आप देखिएगा जो मैंने पढ़ाया है इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। अब भाई जितनी भी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां इसमें दी गई है, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, बोला है ईस्ट से वेस्ट लगाने को। हमेशा कोई भी आप रिवर सिस्टम पढ़िएगा, उसकी ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हर एस्पेक्ट को पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा, ये गंगा नदी थी, और हमने 4G पढ़ा था, जी 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 जी, यहाँ के, यहाँ एम। तो यहाँ क्या है, ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट का मतलब है ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो देखिए सबसे पहला क्या होगी, उधर से के होगा, तो यहाँ पहला 2 है, 2 आगे कौन है, हाँ चलो ये दोनों सही है। फिर आते हैं, फिर क्या है, ये क्या थी, ये थी गंडक। गंडक है क्या, हाँ, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1। जब ये 2 के बाद 1 हो गया तो मतलब कि ये तो खत्म हो गया, ये खत्म, आंसर तो बी होगा। तो ऐसे हम लगा दे रहे हैं आंसर बी, बट 2 आप ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हैं। 2, फिर आ गया गंडक, फिर आ गया घाघरा, फिर आ गया गोमती, ठीक है। तो ये 2 1 3 4 आंसर होगा, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन कर ले रहे हो तो सोच रहे होगे, सोच लो आप
बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन तो कर ही लोगे आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन गंगा डायरेक्टली? अब गंगा से डायरेक्टली कौन ज्वाइन करती है? चंबल नदी क्या गंगा से डायरेक्टली ज्वाइन करती है? नहीं भाई, वो तो पहले यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यमुना नदी मिलती है, फिर यमुना नदी आके मिलती है इसमें गंगा नदी में, तो ये तो गलत हो गया। क्या सोन नदी मिलती है या बेतवा मिलती है? अरे भैया, बेतवा तो यमुना की सहायक नदियां हैं, ये तो यमुना की सहायक नदियां हैं, इनका तो बात ही खत्म हो जाता है। अब बचता कौन है? ओनली वन, सोन नदी। आप देखे होंगे ट्रिक बताया था, यशोदा, सो जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो सीधे मिलती है गंगा से, तो सोन नदी हो गया। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड? अब उत्तर की ओर गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो उत्तर की ओर फ्लो करती है? तो आंसर जैसे आपने देखा होगा सोन नदी है। आपको पता है क्यों सोन नदी है? इसलिए है, अभी आपको मैंने बताया था कि ये आपकी गंगा नदी है आपका, और बोला क्या है? उत्तर साइड। ये जिधर भी जितनी नदियां हैं ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये जितनी भी नदियां हैं ये साउथ की ओर आके मिलती है। लेकिन और यहाँ से जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी, ये कहाँ है? ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो ऐसे कौन सी नदियां हैं इसमें? ये सोन रिवर जो है, देखिए आप, कोसी, ये के यह एम था, के हो नहीं सकता, घाघरा हो नहीं सकता, सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एक सोन नदी जो है जो सीधे उत्तर दिशा में आके मिल सकता है। आप देख रहे हो इस ट्रिक की वजह से 4G किलोमीटर यशोदा की मदद से किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सो डैट कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे तरीके से और आप लोगों के सामने ट्रिक्स के साथ में वीडियो लाता रहूं। और ये जो टॉपिक है, ये मैं ये गारंटी है कि आज के बाद पढ़ने के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन जो है आराम से कर लोगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।